करती है मतलब सरकारें। ये हम लोग कैसे मतलब इस तरह करें? जो भी है जमीन स्तर से सारी सेविका काम करती है, जमीन से हर घर से मतलब जुड़ी हुई है, जन्म से मृत्यु से लेकर सारा का हिसाब सेविका रखती है। आज बिहार में भी मतलब कि बहुत से स्तर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कई तरह की बीमारियों। नमस्कार, मेरा नाम राजनाथ है और आप देख रहे हैं ए बिहार न्यूज। अभी मैं मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड में हूँ। आइए कुछ धरना है, बातचीत करते हैं। क्यों, क्या किस लिए धरना प्रदर्शन है? चलिए बताइए क्यों धरना प्रदर्शन। आज हम लोग भूख हड़ताल किए हुए हैं और ये इससे भी पहले हम लोग दिल्ली में मतलब कि धरना प्रदर्शन किया है। आज भूख हड़ताल है। हमारी जो मांगे हैं वो मांग को जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। अभी तक किसी तरह का कोई अभी पदाधिकारी के द्वारा ये नहीं आया कि ये भूख हड़ताल तोड़वाई जाए, चाहे कुछ सूचना ली जाए इसकी खबर। और ये है हम लोग की मांगे हैं कि मतलब जब तक हम लोग का वेतनमान नहीं होगा और पेंशन है और जो हम लोग को जो अंक दिया जाए, जो बाहरी सुपरवाइजर को जो हम लोग को ही मतलब अंक दिया जाए सुपरवाइजर में, और ये सब जो भी मतलब जो है पेंशन है ये सब दिया जाए। और जब तक ये सब नहीं दिया जाएगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मोबाइल हम लोग को दिया है, मोबाइल मतलब कि 2 महीने में ख़राब हो गई, वो नई मोबाइल चाहिए। उसमें रिचार्ज का भी कुछ नहीं दिया जाता है और 6950 रुपये में 12 घंटा 14 घंटा। तो हमारी हक में बात करेगा, मानदेय को बंद करो, मानदेय को बंद करो, मानदेय को बंद करो, हरजोर जुल्म के टक्कर में, हरजोर जुल्म के टक्कर में। कोरोना आवर में जो हम लोग चढ़ बढ़ कर मतलब भाग लिए, किसी को मतलब नहीं कुछ होने दिए। चमकी बुखार का एक रिकॉर्ड है जो मुजफ्फरपुर के लिए कलंक। इस बार एक भी बच्चा को हम लोग मतलब किसी की माँ का गोश्त सुना नहीं होने दिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी सेविका बहनें अगर दिन के दोपहर में 45 डिग्री 48 डिग्री के टेम्परेचर में उसके घर में जाकर और बच्चों को मतलब कभी की धूप से बच के रहिए उसको सलाह देती है, ये कर देती है। आज जो भी बच्चे सीरियस हुए मगर सारे बच्चे रिकवरी हो गए। यह मुजफ्फरपुर जिला के डीएम सर का भी ये मतलब ये कहे कि ये हमारे लिए इस पर सेविका सहायिका बहनें हम लोग ये किए कि किसी बच्चे को मतलब कुछ होने नहीं दिए। ये किसकी देन है? जो भी करती है सेविका सहायिका करती है, फील्ड वर्क से लेकर जमीन से लेकर बच्चे से लेकर सभी की। तो उसके साथ ये दोहरी नीति की जा रही सरकार से लेकर नहीं, वो न सही राशि भी देती है, न राशि सही दाम पर कोई राशन दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है इस तरह दिए जाए, मतलब ये इस तरह के फैसिलिटी दिया है जो कि अपने मानदेय से कटौती करके हम लोग खर्चा कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि समाज के बच्चे हों, अपने बच्चे हैं। जिस बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं सोचते हैं कि हाँ मेरे ही बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे नहीं हैं। उस बच्चे को हम कैसे स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, साफ सफाई से रखें, उसकी माँ को बुला कर। आज भी जानते हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं को मतलब हेड डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है। बोली सही बात है भाई का, सही मतलब ये चल आंगनबाड़ी का यही काम है, घूम रही है। बोलिए सच्ची बात है कि नहीं? ये कोई नहीं कहता है कि जाए तो दीदी लोग लगी रहती है, मेरे बच्चे के लिए लगी रहती है, मेरे समाज के लिए लगी रहती है। एक जो हमारे समाज के चाहे जनप्रतिनिधि लोग भी आगे बढ़ के नहीं आते हैं। सेविका दीदी आप जो काम करती है हम लोग को भी थोड़ा सा सूचना दे दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे चढ़ बढ़ के काम। यहाँ तो सूचना मिलने के बाद भी नहीं आएंगे और कुछ नुक्स निकालेंगे। और उसकी गहराई को जाइए, उसकी सेविका बहनें क्या करती है 12-14 घंटा अपने घर के बच्चे को सही खाना नहीं दे सकती है, हस्बैंड को नहीं दे सकती है। सिर्फ समाज के बच्चे के हमारे समाज में रहे, बच्चा कुपोषण मुक्त रहे और सही पोषण मतलब करे। क्यों ये सब मतलब बताएंगे तो कौन बताती है? सेविका बताती। किसी घर में जन्म लेगा वो सेविका जानती है। किसी घर का मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, मर गया तो कौन रखेगा रिकॉर्ड? सारा चीज करने के बाद सरकार ये नहीं समझ रही है कि मतलब उसको हम कैसे खुश रखें। अरे माँ खुश रहेगी तब तो बच्चा को भी अच्छा सही पर। हम लोग का मेंटली टॉर्चर, मानसिक तनाव दिया जाता है और मानसिक तनाव समझते कि सबसे खतरनाक में जो डिप्रेशन में चला जाएगा उसका क्या होगा। नहीं करूँगी तो चैन मुक्त होगा, ये रिपोर्ट में स्पष्टीकरण होगा। मैं ये नहीं जानती क्या काम पूरा नहीं होता तो रिजाइन देने। हाँ नहीं चैन मुक्ति दिया जाएगा। अपने घर का, जिसके घर में बहुत से सेविकाएं छोटे बच्चे होंगे, घर में किसी के सहारे छोड़ के आए होंगे, आज ही भूखे क्या शौक से है? अब भूखे प्यासे यहाँ पर है चाहती तो आज बच्चा जो आज 5-6 दिन चाहे निश्चित का हटा रहे, क्या समाज का बच्चा मतलब फिर बैठ जाएगा कि नहीं? उसको सही समय पर खाना नहीं मिलेगा। जो कखा पढ़ा है वो 10 दिन 15 दिन नहीं करेगा, वो बैठ जाएगा कि नहीं? तो ये सरकार वो
फिर से वो बैग चला जाएगा, हम लोग को फिर से लाने में कितनी परेशानी होगी। तो हम लोग को शौक लगा हुआ है कि ये हम लोग ये करे, ये सब हड़ताल करे, धूप में आके घर द्वार छोड़ कर ये सब करे। ये सरकार करवा रही है, सरकार का आंकड़ा भी आपको सही हम लोग ला दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। एक रजिस्टर भी मेंटेन करवाइएगा, मोबाइल भी कराइए, मोबाइल का खर्चा नहीं दीजिएगा, कहाँ से सेविका करेगी? 4950 का आप लोग जानते होंगे कि सरकारी एक जो मजदूरी जो करता है वो हमसे अच्छा कमाता है कि नहीं बोलिए? हाँ, एक खेत में काम कर लेगा, मजदूरी चाहती है, वो बालू मिट्टी का काम कर लेगा, वो हमसे अच्छा रुपये कमाता है। हाँ, हमको उस कैटेगरी का भी नज़र से नहीं देखा गया है, हेडिंग से देखा गया है। हाँ, समाज में जाइए, महिला को समझाते हैं, चलिए ना दीदी जी गर्भवती महिला का बताना है, तो वो कहती है अरे उनका तो काम ही यही है, हम लोग का फालतू है कि जाए। बोलिए ऐसी घटना होती कि नहीं? कुछ बताइए, उसको समझाना, दीदी जी चलिए, दीदी जी चलिए, आपको समझना होगा। सुनिए, किसको कर रहा है? समाज के लिए कर रहे हैं। समाज का लोग नहीं साथ देगा, समाज के लोग नहीं साथ देगा, हमारे सरकार नहीं देगी, हमारे मतलब कोई जो अच्छी DS के साथ नहीं देंगे, जगह जगह पर सभी पदाधिकारी नहीं देंगे, तो कैसे आप आगे? एक बच्चा को पढ़ाने के लिए सब उसका घर का लगा, दादा दिए तो वो भी लग जाता है, नहीं है तो माता पिता लगा। ऐसी 90% 95% बच्चा लाता है क्या? किसी का बच्चा 40% लाता है, क्यों? तो वही है जो सेविका बहन दिन रात फील्ड में कर रही है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या करें? तो इसलिए सही लाने के लिए सेविका बहनों को फूस करिए। आपका तो बिहार ऐसी कुपोषण मुक्त, जैसे पोलियो मुक्त हो गया और कोरोना को भगा दिए। कैसे कोरोना में दिग्गज लोग भी चले गए ना, बहुत दुखद बात है जो चले गए, मतलब कि बहुत ही दुख की बात है। मगर हम लोग ये कोशिश की है समाज में कि किसी को कोरोना ना होने दे। क्या उस समय हमको कोरोना नहीं होने? आपके भाई जी आपके घर में जाते, आपको छूते, आपको घर में जाते, बताते, क्या उस समय सेविका कोरोना की नहीं होती? आज वो चली जाती, आज भाई भी सेविका, आज वो सेविका चली जाती, उसके बच्चे को कौन देखता? मगर एक बात है, हम लोग यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। हम इस आर पार की लड़ाई है, कहीं से कोई जोल जुल नहीं चलने वाला, डरा ले धमका ले चाहे कुछ भी कर ले। इस बार सरकार को हमारी बातों को मानना होगा, नहीं तो काम ठप। अब बिहार अपना आंकड़ा बढ़ाते रहे, घटाते रहे, सेविका अपना घर में आराम से नहीं। अगर सरकार को सही चाहिए तो सरकार हमारी बातों को मानना पड़ेगा। वेतन मान दीजिए, पेंशन दिलवाइए, एक्स्ट्रा जो भत्ता है, एक्स्ट्रा काम को बंद करवाइए, जो हमारे जरूरी काम है हमारे लायक उतने करें, हमारे भी घर में जीने दीजिए, हमारा शोषण नहीं कीजिए, हमको भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होने दीजिए। हम लोग शिकार होंगे तो फिर बिहार भी डग हो जाएगा। आने वाली चुनाव में ये भी जान लीजिए, चुनाव सिर्फ अकेले मतलब नहीं जीत सकते हैं। हमारा भी 1.5 लाख आंगनबाड़ी चलता है, 1.5 लाख का मतलब 3 लाख आदमी, 3 लाख का वोट कहाँ जाएगा? सरकार बात मानेगी तो जाएगा वोट, नहीं तो सोचेंगे हम लोग का परिवारों तो जिसके परिवार में 10 वोट है वो कहाँ जाएगा? जहाँ हमारी बात है तो मेरा सास ससुर देगा, मेरा गोतनी देगी क्या? मेरे तो गोतनी शोषण का शिकार हो रही है, तो हम लोग उसको सरकार को देंगे तो मतलब कि हमको क्या? इसलिए सरकार ये भुलावा में नहीं रहे कि इस बार आराम से आपको वोट मिलेगा, जीत जाए, और मतलब ये अपना भी पेट को पाल नहीं सकता है। 5950 में क्या 40-50 रुपये तो सब्जी बाजार में ऐसे ही मिलता है। चलिए, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बताइए, ये लोग इतने मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग सोचिए कि इतने दिन रात मेहनत करके आप लोग इतना काम करती है, फिर भी इन लोग पर मान नहीं सुनते। तो सुन लीजिए आप लोग आगे क्या करते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा उनको? साथ दीजिएगा? देख लीजिए, आप लोग अगर साथ नहीं दीजिएगा तो आने वाले समय में आप लोग के सेविका जो भी दीदी है आप लोग को बता देगी। इसलिए जो भी लोग साथ दीजिए।